मित्रों नमस्कार, मैं दीपक आचार्य आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम विषय पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी का भी विषय है अपना संधि। तो संधि में हमने दीर्घ संधि की, अयादी संधि की, और आज हम यण संधि करेंगे। तो यण संधि जो स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद, यण संधि, स्वर संधि का भेद यण संधि। अब यण संधि क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में हमने जानना जरूरी है कि अब क्या होता है ई, ऊ, री। हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हिंदी में जो यण संधि का वर्णन है उससे हम बाहर नहीं जाएंगे, ताकि आप को सही समझ में आ सके। तो ई, ऊ, री जमा से पहले आपको ये मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, री मिल जाए, और जमा के बाद आपको स्वर मिल जाए, जमा के बाद आपको स्वर मिल जाए। तो क्या करना है आपने, ई की जगह यह हो जाएगा, ई की जगह यह हो जाएगा, और ऊ की जगह वह हो जाएगा, और री की जगह रे हो जाएगा। ध्यान करो मित्रों, ये तीन वर्ण आपको ध्यान में करने हैं, ई, ऊ, री, ई, ऊ, री। ई की जगह यह हो जाएगा, यह कैसा होगा, यह होगा हलंत, यह होगा हलंत आधा, और ऊ की जगह वह होगा, वो भी हलंत हो जाएगा, और री की जगह रे होगा, वो भी हलंत हो जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए कि जमा के बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए। जैसे उदाहरण करते हैं, 5-7 उदाहरण करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इस नियम को अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण करते हैं, इति जमा आदि। मैंने बताया था बच्चों आपको कि आपको सबसे पहले वर्ण विच्छेद आना चाहिए, तब आपको नियम अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ई, त, ई जमा आ, दी। ध्यान करो बच्चों, जमा से पहले ई, तो जमा से पहले ई अपना आया हुआ है, और जमा के बाद स्वर आ आया हुआ है। भिन्न स्वर होना चाहिए। यदि सेम आता है, ई के बाद ई आता है, तो दीर्घ संधि हो जाती है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। और भिन्न स्वर है तो ई को क्या हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा। यह कौन सा होगा, हलंत आधा यह होगा। तो ध्यान करो विद्यार्थियों, अब हम इस ई को यह कर देते हैं, ई को हमने कर दिया यह। अब क्या करेंगे, तय आधा है, ई को हमने यह आधा कर दिया। अब इसको मिला दीजिए, ई आधा तय, यह में आ मिल गया या, दी, इत्यादि। तो आपको समझ में आया होगा कि ई को यह हमने कर दिया।
कोई और उदाहरण करते हैं, जैसे यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, पहले भी बता चुका हूं, नियम तब समझ में आते हैं संधि के जब आप वर्ण विच्छेद जानते हैं। तो यदि का वर्ण विच्छेद करेंगे हम, य द हलंत ई प्लस अपि। प्यारे विद्यार्थियों, जमा से पहले ई है और जमा के बाद अ है, स्वर है, तो ई को हम यह करेंगे, य द, ई को हमने कर दिया यह, और अपि। अब इसको मिलाएंगे, मिलाएंगे तब ये बनेगी स्थिति, य द, य में ए मिल गया, पी। यद्यपि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, य द्य पी, यद्यपि। ये आपका यण संधि का ई को यह करने वाला जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। जमा से पहले ई हो और जमा के बाद में भिन्न स्वर हो तो ई को यह हो जाता है। देखते हैं अगला, ऊ को वह कैसे होता है। ऊ को वह कैसे होता है। जैसे मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। अब जमा से पहले ध है और ध में क्या है, ऊ है। वर्ण विच्छेद करेंगे पहले हम, ध ऊ प्लस अरी। जो ध में ऊ है, उस जमा से पहले ऊ है तो ऊ को वह हो जाएगा, और जमा के बाद स्वर ए आया हुआ है तो क्या करेंगे हम, म ध ऊ को क्या हो जाएगा, वह, और वह कैसा होगा, अलंत आधा, प्लस अरी। क्या कैसे लिखेंगे इसको, जोड़ेंगे तो म द को ऐसे लिख सकते हैं आधा, वह में ए मिल जाएगा, व री, मधवरी। इसी प्रकार से एक सुंदर सा शब्द है, जब कोई अपने घर में आता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत। क्या करते हैं, स्वागत। तो स्वागत जो शब्द है वो भी यण संधि का, स्वर संधि का जो भेद यण संधि है उस यण संधि का ही भेद है। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो वर्ण विच्छेद करेंगे, स उ प्लस आगत। अब क्या है विद्यार्थियों, जमा से पहले ऊ आया हुआ है, जमा से पहले ऊ अपनी शर्त घट रही है और जमा के बाद स्वर आ आया हुआ है, तो ऊ को क्या करेंगे हम, वह करेंगे। जैसे सहलंत, ऊ को क्या कर दिया, व आगत। मिलाएंगे इसको, आधा से, वह के, वह में आ मिल गया, स्वागत। इस प्रकार से अपना हो गया स्वागत। तो आगे हम दो उदाहरण हमने ऊ को वह कैसे होता है वो किए, अब री को रे कैसे होगा ये उदाहरण करते हैं, ध्यान दो। री को रे कैसे होता है, धात्री प्लस
अंश, धात्री प्लस अंश। तो जमा से पहले जो तय है, तय में क्या है, नीचे री है, इसका वर्ण विच्छेद करो, धा तय हलंत री प्लस अंश। तो जमा से पहले री है और जमा के बाद स्वर है, तो क्या करना होगा आपने, जमा से पहले जो री है इस री को क्या कर दो, रे कर दो, धा त री को अलंत रे हो जाएगा प्लस अंश। अब तय में रे मिल जाएगा क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन बन जाता है, तो धा त्रंश, धात्रंश। इस प्रकार से ये शब्द बना। एक और उदाहरण करते हैं। पितृ जमा आदेश, पितृ जमा आदेश। जमा से पहले पितृ शब्द है यानी तय में री है, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, पी तय हलंत री प्लस आदेश। री को रे हो जाएगा क्योंकि परे, जमा से परे क्या है, आ है, जो कि स्वर है, भिन्न स्वर है, तो री को रे हो जाएगा, पी त री को रे प्लस आदेश। अब इसको जोड़ेंगे तो पी तर आ त्रा पित्रा देश। इस प्रकार से अपना ये यण संधि के हमने ई को य कैसे होता है, ऊ को वै कैसे होता है, री को रे कैसे होता है, जमा के बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए, ये हमने यण संधि के नियम किए। और यण संधि में ई को य, ऊ को वै, री को रे प्लस परे भिन्न स्वर होना चाहिए, ऐसा हमने किया। अब इसके 5-7 उदाहरण आपको मैं लिखवाता हूं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस करते हो, कोई उदाहरण यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आशा है कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं आपको 5-7 यण संधि के उदाहरण लिखवाता हूं ताकि आप अच्छे से यण संधि आपकी कवर हो सके, क्योंकि पेपरों में अधिकतर यण संधि के बारे में पूछा जाता है। तो आपका 1 नंबर जो हिंदी में यण संधि के कारण कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5-7 उदाहरण यण संधि के आप नोट करेंगे। यण संधि के उदाहरण अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ये यण संधि का उदाहरण है। प्रति, प्रति प्लस एक, ये यण संधि का उदाहरण है। वी प्लस आकुल, यह यण संधि का उदाहरण है।
अनु प्लस इष्ट, यह यण संधि का उदाहरण है। साधु प्लस आगमन, यह यण संधि का उदाहरण है। मातृ प्लस आदेश, यह यण संधि का उदाहरण है। पितृ प्लस आनंद, यह यण संधि का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझो इस बात को कि जमा से पहले ई है और बाद में भिन्न, जमा के बाद भिन्न स्वर है। तो आप इसको करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जमा से पहले ई है और जमा के बाद भिन्न स्वर है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। और जमा से पहले व में ई है और जमा के बाद आ भिन्न स्वर है, तो ई को क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ई को य हो जाता है। और यह भी कौन सा, हलंत यह कौन सा, हलंत यह। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकोगे। अनु प्लस इष्ट, जमा से पहले नू, नू में ऊ है, ऊ को हम वह करेंगे और वह कौन सा, वह हलंत। इस प्रकार से परे भिन्न स्वर है, तो इस प्रकार से यण संधि का उदाहरण है। जमा से पहले साधु, साधु में ध में ऊ है, तो ऊ को हम वह करेंगे और जमा के बाद आ है, भिन्न स्वर है, तो यण संधि का नियम यहाँ घटित हो रहा है, तो इसलिए हम ऊ को वह कर देंगे। इसी प्रकार से री को क्या बताया था मैंने, री को बताया था कि र होगा। जमा से पहले री है तो री को र हो जाएगा। र कौन सा, ध्यान रखना इस बात का कि र हलंत होगा और उसके बाद में भिन्न स्वर है, तो बिना पूछे री को हलंत र कर देना है और आपकी यण संधि जो है उसका निर्माण हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यण संधि अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंदी, जय भारत।